बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 31 मई 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखते हैं। दोस्तों कल गोल्ड मार्केट 1931 तक डाउन आने के बाद अप हुई। गोल्ड मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंसेक्टिव डाउन आ रही थी। इसने 50% करेक्शन नहीं की अभी तक और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये करेक्शन करने के बाद फिर डाउन आएगी। वीकली एनालिसिस की वीडियो में हमने यही प्रिडिक्ट किया था कि ये मार्केट 1960 या 1980 तक अप होने के बाद फिर डाउन आएगी। दोस्तों आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो ये न्यूज़ गुजर चुकी हैं। यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज सारा दिन जारी रहेगी। फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 5:30 बजे आएगी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इसका भी गोल्ड प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। फर्दर अगर हम देखें तो यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे। ये हाई इम्पैक्ट डाटा होगा और ये मार्केट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। इसी तरह रात 9:30 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। दोस्तों अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये मार्केट आ रही है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो रहा है और इसके फर्दर भी डाउन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर इसने स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई और इसके बाद कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं और यहाँ पे जो बुलिश इनगल्फिंग थी ये मार्केट उस बुलिश इनगल्फिंग से तकरीबन बिलो आ चुकी है। बहरहाल इसके ऊपर भी आज हमारी नज़र होगी। अगर ये अप होने लगती हैं तो गोल्ड डाउन आ सकता है। अगर फर्दर ये डाउन आती रहती है ये मार्केट तो गोल्ड के अप जाने के चांसेस रहेंगे। DXY को दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा बाय का जोन है। मार्केट इसी जोन के अंदर ही है, डाउन तो आई 103.83 तक। DXY डाउन आया लेकिन दोबारा बुलिश कैंडल बन रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे आज। फर्दर अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें ये जो 2 लाइंस हैं ये बाय का जोन था, मार्केट इस जोन में आई डाउन, इसको ब्रेक नहीं कर सकी, अब यहाँ से अप हो रही है और फर्दर इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये 200 के मूविंग एवरेज को ये मार्केट DXY सपोर्ट बना चुकी है, इससे अबव है और फर्दर अप जाने के चांसेस हैं। गोल्ड सही है, कल अप ज़रूर हुआ है लेकिन आना इसने डाउन ही है गोल्ड मार्केट ने जी। दोस्तों गोल्ड मार्केट को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड मार्केट 1963 को ब्रेक करके फर्दर अप नहीं जा सकी। अगर अप जाती भी तो 70-80 तक अप होने के बाद आना इसने डाउन है, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश है। आज गोल्ड के डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं। टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये देखें जी, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। थोड़ा और एडजस्ट कर लें ये। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, कंफर्मेशन A इसी जोन के अंदर बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और कंफर्मेशन B बेरिश इनगल्फिंग और इसी तरह कंफर्मेशन C देखते हैं, एक और बेरिश इनगल्फिंग होनी चाहिए। तो
तो आ जाते हैं हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ भी एक और बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। इट मीन इसमें कंफर्मेशन ABC मौजूद है और ये फिलहाल स्ट्रांग सेल का जोन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। एक और लाइन लगाएंगे। जी दोस्तों, फिलहाल 1957 से लेके 1960 तक, 1957 से लेके 1960 तक ये सेल का जोन है। लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन आ रही थी, फिर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अब आपको हो रही है, लेकिन यहाँ से आना इसने डाउन ही है, डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं। सही हो गया जी। अब हम अगर देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में दोबारा देखते हैं। हाँ जी, ये ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन दोबारा चांसेस डाउन आने के हैं। और नीचे बनी है बुलिश इनगल्फिंग। कहाँ तक डाउन आ सकता है गोल्ड, ये हमने देखना है। ये हमने जोन ड्रा किया, बाय का जोन, और ये भी स्ट्रांग बाय का जोन अभी तक साबित हुआ है। मार्केट एक दफ़ा यहाँ से अप हुई है और दूसरी दफ़ा भी अप हो सकती है। ये देखें जी, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, बुलिश इनगल्फिंग। इसके अलावा अगर हम H1 में आ जाएं, एक और हमें बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। इट मीन इसमें भी कंफर्मेशन ABC मौजूद है और मार्केट इस जोन से एक दफ़ा अप हुई है, दूसरी दफ़ा भी अप हो सकती है। और गोल्ड मार्केट दोस्तों यहाँ तक डाउन आ सकती है, 1946 से लेके 1931 तक। इसका कलर हम ग्रीन कर लेंगे क्योंकि ये बाय का जोन है। सही। अब हमारी दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर यही होगी। ये देखें, ऊपर 200 के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, ठीक है। एक दफ़ा इससे टकराई, 2 दफ़ा और अब तीसरी दफ़ा। सही। यहाँ से इस जोन से 1957 से लेके 60, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, SL रख सकते हैं 1964 या 65 का। फर्स्ट TP 1946, सेकंड TP 1940, थर्ड TP हमारा होगा 1932। और ये बाय का जोन है। एक बाय की ट्रेड यहाँ से लगाएंगे, दूसरी बाय की ट्रेड, ठीक है, 40 से 32 से यहाँ बाय, और यहाँ भी माइक्रो लॉट के साथ बाय किया जा सकता है 1946 से। लेकिन यहाँ से बाय करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बेस्ट ये है कि 1940, ठीक है, 1939 आ रहा है, 1940, और दूसरी हम बाय की ट्रेड लगाएंगे 1932 से। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट कल बुरी तरह क्रैश हुई और 69 को टच किया। ये देखें, 69 को टच किया, फिर यहाँ से थोड़ा रिकवर होने के बाद दोबारा डाउन आ रही है। 69 पे डबल बॉटम लगाने के बाद अप हो सकती है, और कहाँ तक अप हो सकती है, 71.95 तक अप हो सकती है, और यहाँ से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये असेंडिंग चैनल था, मार्केट ने असेंडिंग चैनल को किया है ब्रेक। ये देखें, इस असेंडिंग चैनल में क्रूड ऑयल मार्केट अप जा रही थी, ये चैनल ब्रेक हो चुका है। अब इसको रीटेस्ट करने के लिए अप जाएगी यहाँ तक 71.50, 71.90 तक, और उसके बाद दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल तो यही लग रहा है टेक्निकली। और क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश होने की रीज़न आप जानते हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं। US सेक्रेटरी येलन ने कहा था कि 2 जून को अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि 10 जून को अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ऐसी बातों से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती हैं।
मुझे ये लगता है कि ये अमेरिका की पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी क्रूड ऑयल प्राइसेस को डाउन लाने के लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया और ओपेक ये एग्री नहीं हुए। उन्होंने मुसलसल इसकी प्रोडक्शन में कमी की, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आने का नाम नहीं ले रही थी। अब अमेरिका ने ये शोशा छोड़ा है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट करने वाला है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल क्रैश होगा, और उनकी कोशिश है कि इसको 60 तक लाया जाए। ये दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस 2.8 को टच करने के बाद अब इस बाय के जोन में आ चुकी है। 2.3 के आसपास है इसकी करंट प्राइस, और इस बाय के जोन से चांसेस तो हैं दोबारा रिकवरी की तरफ जाने के। यहाँ से भी अप जा सकती है 2.13 14, यहाँ से भी दोबारा अप हो सकती है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये 1.9 और 1.8 की तरफ आ सकती है। कल एक न्यूज़ थी कि ये बिलो ज़ीरो जा सकती है, इसलिए कोशिश करें अगर आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में आती हैं ना, प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करें इसको फर्दर यानी कि डाउन जाने दें। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें तो ये हमने जोन ड्रा किया था सेल का जोन, और मार्केट ने इस सेल के जोन को ब्रेक कोई नहीं किया। ये देखें, इसको आगे तक हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ तक सही है। और हमने यही प्रीवियस वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगी। एक दफ़ा डाउन आई, अब दूसरी दफ़ा रिटेस्ट करके डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड भी डाउन आएगा। अगर सिल्वर डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को देखें तो ये वाजे बेयर स्टैंड में है। इसने अपना हाईएस्ट हाई बनाया 1.10 के आसपास और मुसलसल डाउन आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये 200 के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी के लिए दोबारा अप हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश है, आना इसने डाउन ही है। अगर हम देखें इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद, हाँ जी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जोन हमने ड्रा किया था सेल का जोन, और इस सेल के जोन को इसने मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आ रही है। फर्दर भी चांसेस यही लग रहे हैं कि ये इस जोन से डाउन आएगी आज इंट्राडे में। पाउंड मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना चुकी है, इससे टकरा के डाउन आ रही है, और इसके ऊपर सेल का जोन बन रहा है बेरिश इंगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में, और इस जोन से इसको हम सेल करेंगे GBP USD को। अगर लाइंस ड्रा की जाएं, इनका कलर रेड करेंगे क्योंकि सेल का जोन है। डन कर दिया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये देखें जी सही हो गया। अब ये सेल का जोन है और इस जोन से ये मार्केट पहले डाउन आएगी, और बड़ा ट्रेंड भी इसका सेल का है, क्योंकि ये देखें इसने 1.26 पे अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है, और बनाने के बाद कंसेक्टिव डाउन आ रही है। जी दोस्तों, NAS 100 को देखें तो NAS 100 के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये टॉप पे ये डोजी टाइप कैंडल्स मार्केट बना रही है। यहाँ से अगर डाउन आती है तो इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। ये जोन है 13,822 से लेके 13,936। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। टाइम फ्रेम कौन सा है? H4 का, ये देखें। अब अगर न्यू जोन हम ड्रा करें तो ये बन रहा है सही। ये जोन बन 13,901 से लेकर 13,749, यहाँ तक डाउन आ सकती है, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और फिर बुलिश इनगल्फिंग,
ये बाय का जोन है, यहाँ तक इसको डाउन आना चाहिए। ज़बरदस्त। US 30 को अगर देखें तो हमारे इसने सेल के जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से बिल्कुल क्रैश हुई, डाउन आई, काफ़ी डाउन आई। डेली टाइम फ्रेम में अगर H4 में के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें, और मैंने ये भी बताया था कि ये 200 के मूविंग एवरेज से जब टकराएगी तो उसको हम सेल करेंगे, और सेल का जोन भी है, डबल कंफर्मेशन है। सही हो गया जी। अब हम देख लेते हैं आखिर में BTC। जी दोस्तों, BTC मार्केट रिकवर हुई और अच्छी खासी रिकवर हुई। रिकवरी के बाद अब ये करेक्शन करने डाउन आ रही है। यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं 27,497 के आसपास, फर्दर 27,172 ये बाय का जोन है, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।